हाय फ्रेंड्स, मैं क्लास 10th का प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन का पहला नंबर और इसके बाद दूसरा और कुछ जो सवाल इनको सॉल्व करके दिखाऊंगा। और इस रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। वैसे तो ये रैखिक समीकरण को हल करने की 4 विधियां हैं। पहला नंबर है ग्राफी विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है विलोपन विधि, चौथा है वज्र गुणन विधि। तो मैं इस चैप्टर का 3.3 का प्रतिस्थापन विधि से इन रैखिक समीकरणों को हल करके कुछ आपको दिखाऊंगा। अंत में जब मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके, अब मैं सवाल पर आता हूँ। तो सवाल को स्टार्ट करता हूँ। सवाल है, इसमें 2 समीकरण दिए गए हैं। क्वेश्चन में क्या हमें दिए गए हैं x + y = 14 या फिर 14। नंबर 2 समीकरण है x - y = 4। नंबर 2 समीकरण और नंबर 1 समीकरण हमारे सामने है। इन समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y का मान निकालना है, जिसे मैं प्रतिस्थापन विधि से हल करूंगा। प्रतिस्थापन विधि से तो समीकरण 2 से चलता हूं मैं, या हम समीकरण 1 से भी चल सकते हैं, बट जितना इजी से इजी अगर आप करोगे तो उतना अच्छा होगा। तो हम इजी से इजी की तरफ जाएंगे, कठिन की तरफ तो जाएंगे नहीं। इजी से इजी की तरफ ही जाना है, या फिर 1 नंबर से भी जा सकता हूं, बट मैं अभी समीकरण 2 से ही चलूंगा। समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण नंबर 2 के x - y = 4। अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं प्रतिस्थापन करूँगा। तो x का मान x बराबर, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, इसका जब पक्षांतर करूँगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा। तो x = 4 और माइनस है तो प्लस y। ये हो गया समीकरण नंबर 3। क्या किया हूँ मैं यहाँ पे, -4 का -y का पक्षांतर किया, -y का पक्षांतर किया, पक्षांतर करने पर। तो यहाँ पे अब इस x का मान समीकरण 1 पे रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 1 पर रखने से। तो समीकरण 1 क्या है, x + y = 14। अब x का मान कितना है, 4 + y। अब यहाँ पे मैं x ना लिखकर x का मान रखूँगा। तो x का मान कितना है, 4 + y, फिर आगे इस सवाल में ही लगा है प्लस का चिन्ह, तो प्लस, फिर आगे क्या लिखा, y, तो y बराबर चिन्ह, इसके आगे 14। अब यहाँ पे अचर वाले पद कौन कौन से हैं, 4 और 14। चर वाले पद कौन से, y और y। तो चर वाले पद से जुड़ेंगे और चर वाले पद अचर से जुड़ेंगे। तो 1y + 1y कितना हो जाएगा, 2y बराबर 14। और ये इसका पक्षांतर कर देंगे, 4 है प्लस का, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 2y = 14 से 4 गए, यानी घटेंगे तो कितने बचे, 10। तो y बराबर क्या होगा, 10/2। कैसे, जब 2 किसके, y के गुणांक में, अगर मैं y को फ्री करूंगा तो जो बराबर में जो संख्या दिया उसके बट्टे में आएगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 2 का
इस 2 का दोनों पक्षों में भाग देंगे तो 2 एकम 2 तो y 10 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 10/2। फिर आगे इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा y बराबर 2 पंचे 10। कितना आएगा y बराबर 5। ठीक इस y का मान समीकरण नंबर किस पर 3 पर रखने से y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने से। तो समीकरण नंबर 3 क्या है y बराबर 4 + y। अब y का मान कितना आया है x बराबर 4 + y का मान कितना है 5। क्यों अब y का मान ही रखना, y का मान 5 आया था तो x बराबर हो गया 5 और 4 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 9 और y का मान आया था 5। ये आ गए x और y के मान, जो रैखिक समीकरण थे उसके मान आ गए। x और y के मान आए कितने, x के मान 9 और y के मान 5। आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड। ये है फर्स्ट समीकरण है s - t बराबर 3 और सेकेंड समीकरण क्या है अधूरा है, पूर्ण रैखिक समीकरण के रूप में नहीं है। तो इसको पहले मैं क्या करूँगा पूर्ण रैखिक समीकरण के रूप में लिखूँगा या फिर और इसको सरल करके लिखूँगा। तो क्या होगा s/3 + t/2। इसमें से क्या होगा दोनों के भिन्न क्या है अलग है। जब दोनों के भिन्न अलग होंगे तो क्या होगा दोनों को हम आपस में क्या करते हैं गुणे के रूप में, हर के जो हैं इनको दोनों को आपस में गुणे के रूप में लिख लेते हैं। इसके बाद तिरछा गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं तिरछा गुणा। तो 2 का होगा गुणा किस में s में, तो 2 × 1 = 2s। फिर इसके बाद प्लस चिन्ह लगा तो प्लस चिन्ह लगेगा। 3 का गुणा होगा t में तो 3 × 1 = 3t बराबर 6। अब यहाँ फिर इसके नीचे 1 मान सकते हैं क्योंकि 6 में 1 का भाग जाएगा तो 6 × 6। इसके मान में कोई चेंजमेंट या इसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, इसलिए हम 1 मान सकते हैं। 1 का फिर तिरछा गुणा करेंगे तो 2 × 1 = 2s + 3 × 1 = 3t और इसका गुणा होगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 का गुणा होगा 6 से तो 6 × 6 = 36। यह हो गया समीकरण नंबर सेकेंड। और समीकरण 1 क्या था s - t बराबर 3। ठीक अब 2 रैखिक समीकरण बन गए। अब इसमें मैं क्या करूँगा समीकरण 2 से या फिर 1 से हल करता हूँ। समीकरण नंबर 1 से समीकरण 1 क्या है s - t बराबर 3। ये किस विधि से कर रहा हूँ प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पे अभी s का मान निकालूंगा तो t क्या है माइनस में, तो t का पक्षांतर कर दूंगा तो s बराबर 3 माइनस है तो प्लस t। यह हो गया समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे s का मान कहाँ रख दूंगा समीकरण नंबर 2 पे रखने पर। s का मान समीकरण नंबर 2 पे रखने पर, किस पे 2 में रखने पर। तो 2 है समीकरण क्या 2s + 3t बराबर 36। अब यहाँ पे
एस का मान रखना है। तो एस का मान कितना है 3 + t। तो 2 क्या है गुणित रूप में एस के साथ, तो इसका मान में भी गुणित रूप में लिखा जाएगा 2 × 3 + t। इसके आगे ब्रैकेट क्लोज करो, फिर आगे क्या प्लस चिन्ह लगाओ, तो प्लस चिन्ह लगाओ और 3t लिखा तो 3t सेम ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि हम यहाँ पास सिर्फ s का मान रखे हैं, बाकी सेम एज इट इज कॉपी करेंगे। अब यहाँ पे 2 का गुणा होगा 3 से 3 दूनी 6 प्लस t का होगा 2 में 2 × 1 = 2t प्लस ब्रैकेट ओपन क्लोज होगा यानी वो ख़त्म हो गया, तो प्लस चिन्ह लगा है और 3 × 3t का 3t ही लिखेंगे और 36 का 36 सेम। अब यहाँ पे चर वाले पद कौन सा 2t और प्लस 3t, अचर वाले पद कौन सा 6 और 36। तो चर वाला चर से जुड़ेगा, अचर वाले को अचर से जोड़ेंगे घटाएंगे, तो 2 और 3 5t बराबर चिन्ह लगा, बराबर चिन्ह लगाओ। इसके बाद 36 है तो 36 और 6 का पक्षांतर किया तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में कि 6 का पक्षांतर करने पर, जब पक्षांतर होता है किसी भी संख्या का या फिर अलजेब्रा का हो तो उनके साइन यानी चिन्ह चेंज हो जाते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार अब यहाँ पे क्या होगा 5t का 5t लिखो, फिर 36 प्लस के माइनस के 6, तो 36 से 6 घटेंगे तो बचेंगे प्लस के 30। तो यहाँ t बराबर 30/5। क्यों, ये गुणांक है t का, जब इसको फ्री करूँगा तभी तो इसके मान निकलेंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि 5 का दोनों पक्षों में भाग देने पर, तो t बराबर आया 5 × 6 = 30, 5 × 6 = 30। अब ये t का मान किस में रखूँगा समीकरण नंबर 3 पे, t का मान समीकरण नंबर 3 में, किस में 3 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 3 क्या था कि s बराबर 3 + t। मैंने अभी कुछ किया नहीं, खाली समीकरण नंबर 3 को लिख लिया। अब यहाँ पे t का मान रखूँगा तो s बराबर 3 + t ना लिखकर t का मान कितना आया है 6। तो यहाँ पे s बराबर 3 प्लस के और 6 प्लस के जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 9 और t बराबर आ गया था पहले 6। ये आ गया s और t के मान, यही है रैखिक समीकरण का आंसर यानी s और t का मान। दोस्तों यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 3 और 6 क्या है होमवर्क है, ये सेम है दूसरे नंबर की तरह है और तीसरा नंबर क्वेश्चन है पहले नंबर की तरह। तो आप इसको हल कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट में डालिएगा, फिर मैं इसका वीडियो बनाकर सॉल्व करके डालूँगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन मैं अब हल करूँगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूँ, जिसको प्रतिस्थापन विधि से हल करके रैखिक समीकरण के मान यानी x और y के मान ज्ञात करूँगा, निकाल लूँगा। तो समीकरण नंबर 1 है 0.2x + 0.3y बराबर 1.3। नंबर 2 समीकरण 0.4x + 0.5y बराबर 2.3। इस समीकरण 1 और समीकरण 2 का मैंने नाम दे दिया। अब चलूँगा समीकरण नंबर किससे 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 को लिख लेता हूँ यहाँ पे 0.2x + 0.3y बराबर कितना है
1.3 ये तो दिया है क्वेश्चन में, मैंने कुछ किया ही नहीं अभी तक, सिर्फ जो दिया है क्वेश्चन में उसी को नोट कर लिया। अब इसके आगे इसको हल करूँगा किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो x का मान निकाल लूँगा अभी, तो क्या हो गया 0.2x प्लस, इसका तो पक्षांतर कर दूंगा तो आगे क्या सिंबल आएगा, या क्या चिन्ह आएगा, बराबर का। तो उसके आगे क्या लिखा 1.3, इसको भी सेम मैंने लिख लिया। और यहाँ पे 0.3y का क्या कर दिया, 0.3y का पक्षांतर किया, तो प्लस से क्या हो गया -0.3y। अब ये 0.2x क्या है, इसके x के साथ गुणांक में है तो इसको फ्री करूँगा, तो यहाँ पे x बराबर 1.3 माइनस 0.3y बटे, गुणे में कहाँ आए, बटे में, यानी भाग लगेगा 0.2। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब इस x का मान रखूँगा समीकरण नंबर 2 में रखने पर, x का मान किसमें, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अभी भी मैंने समीकरण 2 को यहाँ पे लिखा है, अब अगले स्टेप में रखूँगा मान, तो क्या होगा, यहाँ तो 0.4 पहले से है। अब यहाँ पे x का मान रखूँगा, x ना लिख के x का मान कितना है 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2। आगे क्या चिन्ह लगा है सवाल में देखो, प्लस का, तो प्लस लगा 0.5y बराबर 2.3। अब आगे यहाँ पे क्या है, 0 से दशमलव कट गए और 2 से क्या कटा 4, 2 दूनी 4, ठीक। अब ये 2 किस रूप में है, गुणे के रूप में, 2 का गुणा कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, 2 का गुणा होगा 3 में, तो 3 दूनी 6, फिर दशमलव 2 1 का 2 माइनस, है तो माइनस 0 का 0 और 3 का गुणा, 2 का गुणा होगा 0.3 में, तो 6, 3 दूनी 6y प्लस चिन्ह, तो प्लस चिन्ह लगाओ, 0.5 तो 0.5 का 5 ही रहेगा और बराबर का हो जाएगा 2.3। ये पहले से ऐसे लिखते आ रहा हूँ। अब यहाँ पे चर वाले पद क्या होगा, चर वाले पद से जोड़ेंगे, अचर वाले पद से जोड़ेंगे, तो चर वाला पद कौन सा, यहाँ पे 0.6y और प्लस का 0.5y, 6 से 5 घटेगा तो कितना आएगा 0.1y, ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं इसको। फिर इसके आगे इसका साइड चेंज कर दिया मैंने, तो ये क्या हो गया 2.3 पहले से है। अच्छा, ये तो 0.1 जो है माइनस का बचेगा, ये प्लस का है ये माइनस का, तो ये माइनस का बचेगा। आगे 2.3 पहले से लिखा, अब इसका पक्षांतर किया मैंने, तो ये प्लस है तो माइनस हो गया 2.6, ठीक। अब यह घटेगा और इसका साथ में गुणे में, तो ये बटे में चल जाएगा। फिर अगला स्टेप भी लिख लेते हैं, 0.1y बराबर क्या होगा, ये है माइनस का और ये प्लस का, तो घटेंगे। तो सीधा सा बात है कि 2 से 2 कट गए और 6 से 0.3 घटेंगे तो कितने बचेंगे, 0.6 से 3 घटेंगे तो 3 बचेंगे, और किसके बचेंगे, माइनस के, तो ये माइनस। अब यहाँ पर y का मान निकालना है, तो y को फ्री करूँगा, तो यहाँ पे क्या दिया -0.3
बटे माइनस 0.1। यहाँ देखो माइनस से माइनस कट गए और पॉइंट से पॉइंट कट गया, और 3 में 1 का भाग जाए तो उत्तर क्या आएगा, 3 1 का 3। ये y का मान आ गया। अब इसी y का मान समीकरण नंबर किसमें नंबर 3 में रखने पर। रख दो। समीकरण नंबर 3 कहाँ पे है? समीकरण नंबर 3 है कि x बराबर 1.3 माइनस 0.3 y बटे कितना 0.2। अब यहाँ पे अगले स्टेप में मैं x का मान y का मान निकाल चुका हूँ, तो उसी y का मान रखूँगा यहाँ पे 1.3 माइनस 0.3 गुणित 3। क्यों? क्योंकि 3 का मान है। बटे 0.2। x बराबर अभी क्या होगा 1.3 माइनस 0.3 का 3 से गुणा होगा 3 त्रिकाई 9 बटे 0.2। अब क्या होगा, घटाएंगे 1.3 से कितना घटेगा 0.9। तो देखो दशमलव वाले घटेंगे, बट यहाँ पे क्या 0.9 0.3 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर लेंगे, इसको एक इससे लेंगे कैरी, तो क्या हो जाएगा 13 बनेगा। अब 13 से 9 गए तो क्या बचेंगे, पॉइंट के 4 बटे 0.2। तो x बराबर होगा 2 दूनी 4। पॉइंट का पॉइंट तो है ही, पॉइंट से पॉइंट कट गए, और 2 से 4, 2 दूनी 4, तो x बराबर आए 2 और y बराबर कितने आए थे 3। यही है x और y का मान, जिसे हमें ज्ञात करना था आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5वां, जो दिए गए समीकरण ये निम्न प्रकार से हैं, इसे मैं प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y का मान निकालूंगा या ज्ञात करूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करता हूँ। अब इसमें समीकरण नंबर 2 से या फिर 1 किसी से चलता हूँ, तो मैं समीकरण 2 से चलता हूँ। समीकरण नंबर 2 से, किससे 2 से, समीकरण 2 नोट कर लीजिए क्या है, √3x का 3x माइनस √8 y का 8y बराबर 0। अब इसमें नोट कर लीजिए तो क्या आएगा, मैंने सिर्फ x का मान निकालना है प्रतिस्थापन विधि से, तो √3 को 3x, फिर इसका क्या करूँगा, पक्षांतर करूँगा, माइनस अब क्या हो जाएगा, इस साइड जाएगा 0 के लेफ्ट साइड से राइट साइड, तो क्या हो जाएगा प्लस का √8 का √8y। अभी मैं x को फ्री करूँगा, तो x बराबर जो गुणांक में है ये कहाँ चला जाएगा, बराबर के बट्टे में, यानी भाग लग जाएगा। ठीक है, √3। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण 1 में रखूंगा। समीकरण 1, क्योंकि समीकरण 2 से चले हैं तो समीकरण 2 में ही x का मान नहीं रखेंगे। अगर रख दिया तो क्या होगा, हमें मान नहीं मिलेगा। अगर समीकरण 2 से हमने स्टार्ट किया है तो समीकरण फिर जब x का मान आया है तो उस x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, अब क्या करूँगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या है, समीकरण 1 क्या है, √2x
प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे x का मान रखूँगा, x नहीं लिखूँगा, x का मान रखूँगा। क्या है, लेकिन अंडर रूट 2 गुणे में है x के, तो x के मान के साथ भी गुणे में इसको लिखना पड़ेगा। तो ये क्या है, अंडर रूट 8y बटे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। अब इसको मैं और सरल करूँगा, तो क्या होगा, ये इसको सरल करूँगा, इसके नीचे एक मान लेता हूँ, तो एलसीएम क्या होगा, अंडर रूट 3 और 1। जब अंडर रूट 3 का और 1 का गुणा होगा तो अंडर रूट 3 1 का 3 ही आएगा, और इस अंडर रूट 3 का इसमें भाग गया तो आंसर क्या आया, 1। 1 का गुणा किसके साथ करेंगे, इनके साथ, तो आंसर क्या मिलेगा, यही सेम। तो अंडर रूट 2, और ये देखो अंडर रूट 2 है और ये भी अंडर रूट 8 है, दोनों का अंडर रूट है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक ही अंडर रूट में लिख लेंगे, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 8। ये क्या पढ़ेंगे हम इसको, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 8 इंटू वाई प्लस, अब इस एक का भाग दूंगा किसमें, इसमें, तो उत्तर कितना आएगा, अंडर रूट 3 1 कम 3। अब इस अंडर रूट 3 का किसके साथ फिर गुणा करूंगा, अंडर रूट 3 से, तो अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, क्योंकि ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, तो हम दोनों को एक ही अंडर रूट में लिख लेंगे क्योंकि गुणे के रूप में है, इंटू वाई बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, और ये पूरे बट्टे में जाएगा, किस में जाएगा, बट्टे में, क्योंकि एलसीएम ले लिया था मैंने। अब यहाँ पे आगे क्या होगा, अंडर रूट 2 और 8 का इसका मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो क्या होगा, हो जाएगा 8 दूनी 16 वाई का वाई प्लस 3 का होगा 3 त्रिकाई 9 वाई बटे अंडर रूट 3 1 का, ये तो यही रहेगा बराबर 0। अब इसके नीचे एक मान लो और तिरछा गुणा कर दो, 1 का गुणा करूँगा इसमें, अंडर रूट 3 का गुणा करूँगा शून्य में, तो शून्य का अंडर रूट 3 से होगा तो क्या आएगा आंसर शून्य, और 1 का करूँगा तो क्या होगा, अंडर रूट 16 वाई प्लस अंडर रूट 9 वाई बराबर अंडर रूट 3 का शून्य में होगा तो आंसर क्या आएगा शून्य, या फिर मैं लिख भी देता हूँ गुणे के रूप में, चलिए ये और समझ में आ जाएगा। अब 16 का वर्गमूल क्या होता है, क्या होता है 4, क्या होता है 4 वाई का वाई प्लस 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, तो ये 3 बराबर 3 का अंडर रूट 3 का शून्य के साथ गुणा होगा तो क्या आ जाएगा शून्य। ये आ गया, क्या आ गया, इतना तक सॉल्व किया। अब ये 4 वाई प्लस के और 3 वाई प्लस के, तो 4 और 3 जोड़ेंगे क्योंकि सेम चिन्ह के हैं, तो क्या हो जाएगा 4 3 7 वाई बराबर 0, तो वाई बराबर 7 गुणे में तो बराबर में 0/7 होगा। तो वाई का जब मान निकालना तो शून्य में या फिर किसी भी संख्या में, शून्य का किसी भी संख्या से भाग देने पर आंसर क्या मिलता, शून्य ही मिलता। अब y का मान आ गया शून्य, तो y का मान समीकरण 3 पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3। समीकरण 3 क्या है, x बराबर अंडर रूट 8 वाई बटे अंडर रूट 3।
तो एक्स बराबर वाई का मान रख दो, अंडर रूट 8 गुणे वाई का मान कितना, शून्य, बटे अंडर रूट 3। जब शून्य का गुणा करेंगे और भाग करेंगे तो टोटल आंसर क्या आएगा, शून्य। तो वाई बराबर भी शून्य और एक्स बराबर भी शून्य। ये है आंसर। दोस्तों, मेरा ये वीडियो देखकर अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।